डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल होता है। इसके दो तरह के होते हैं, बैलिस्टिक या फिर क्रूज, ठीक है। सेल्फ प्रोपेल्ड या फिर डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल, बैलिस्टिक क्रूज दो तरह का होता है। टाइप देख लो, शॉर्ट रेंज होता है 0 से 500 तक, मीडियम रेंज 500 से 2000 तक, इंटरमीडिएट 2000 से 5000 तक, ठीक है। और इंटर कॉन्टिनेंटल 5000 से ज़्यादा, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। अब स्टडी ऑफ ये देखो, इसमें कुछ नहीं, एयर और सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर टू एयर, और लास्ट में इंटरसेप्ट कहता है डिस्ट्रॉइंग इनेमी मिसाइल, जैसे का S-400 जिसको हम इंडिया ने परचेज किया, ठीक है। स्टडी ऑफ मिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ये देख लो 0 डिग्री पे कितना हाई स्पीड, साउंड कितना 332 होता है, तो याद रखो, ठीक है। अब सब सोनिक का तो 1 मैक से ज़्यादा, सुपर सोनिक का 1 से मैक ज़्यादा, हाइपरसोनिक का 5 से ज़्यादा, याद है ना, हाइपर बस याद रखो 5 से ज़्यादा, ठीक है। बैलिस्टिक क्या था, गुप्ता। प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी होता है, ग्रेविटी फ्रिक्शन इस पर दोनों लगते हैं। पैराबोलिक पाथ होता है, और मैक्सिमम कितना 44.2 डिग्री या फिर 45, उस पर मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है। अग्नि 3 मिसाइल जो होता है उसका रेंज कितना होता है 3500 एग्जाम्पल है, ठीक है। अग्नि 3। अब अगला तो क्रूज मिसाइल है, वोक्स बी, सेल्फ प्रोपेल्ड कांस्टेंट स्पीड ऑन इंजन विंग्स, सेल्फ प्रोपेल्ड कांस्टेंट स्पीड ऑन इंजन विंग्स, ठीक है। अब ब्रह्मोस मोबाइल का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसका ब्रह्मोस, ठीक है। DRDO देखो, डिप डिप मतलब क्या, इंडिगो प्रोजेक्ट, इंडिगो पहला प्रोजेक्ट था, फिर प्रोजेक्ट डिबिल में स्टार्ट किया, फिर पृथ्वी मिसाइल जिसने IGMDP के, ठीक है, इंटीग्रेटेड, ये देखो IGDP का 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंडर में हुआ। सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होता है, ब्लास्टिक मिसाइल होता है, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ब्लास्टिक मिसाइल के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो पृथ्वी मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, आर्मी वर्जन, 150 किलोमीटर रेंज विथ पेलोड ऑफ 1000 किलोग्राम, और लिक्विड है, और प्रहार मिसाइल, ठीक है। सरफेस टू सरफेस हो गया, आर्मी वर्जन 1500 किलोग्राम से लेकर पेलोड 1000 किलोग्राम तक, लिक्विड फ्यूल होता है, प्रहार मिसाइल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब धनुष, धनुष का नेवल वर्जन पृथ्वी था जिसको हम शिप से लॉन्च करते हैं, धनुष का नेवल वर्जन पृथ्वी जिसको शिप से लॉन्च करते हैं। अग्नि मिशन, ये देख लो, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल MIRV मिसाइल पेलोड कंटेनिंग सेवरल वार इज केबल ऑफ बीइंग एम टू हिट ए डिफरेंट टारगेट, ठीक है। मतलब एक साथ बहुत सारे टारगेट को ये वो हैंडल कर सकता है, बस इतना ही याद रखो, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। अग्नि देख लो, अलग अलग ये है, ठीक है। अभी देखो नाग, नाग क्या है तुमको, फायर फॉल्ट उसको बोलते हैं। इंफ्रारेड वर्जन होता है, इसमें वेट 45 डिग्री होता है, टारगेट कितना 4 से 5 किलोग्राम, ठीक है। 45 kg वेट, टारगेट को 4 से 5 किलो। एंटी टैंक मिसाइल होता है, नामिका, नामिका के थ्रू इसको नामिका व्हीकल पर डाल के करता है। हेलिना से भी करते हैं, मतलब टैंक में डाल इसको नामिका बोलते हैं, और हेलीकॉप्टर का तो हेलिना बोलते हैं, ठीक है। शरत हो गया, एक शरत हो गया ये, ठीक है। शरत इन इंडिया, प्रोड्यूसर शरत इंडिया, ठीक है। आकाशिका बर्दाश्त मतलब DRDO भेल, हाई सुपरसोनिक इंटरसेप्टर रेंज, लॉन्च व्हीकल 270, मतलब DRDO वेल सुपरसोनिक इंटरसेप्टर रेंज, जब ये लॉन्च वेट 70-20 किलोग्राम, टारगेट 4 किलो पर बैटरी, रैमजेट प्रोपोर्शनल जो होता है, मल्टी टारगेट मल्टी फंक्शन, ठीक है, मल्टी टारगेट मल्टी, ठीक है। त्रिशूल मिसाइल का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर होता है, रेंज 9 से 12 किलोमीटर। मैत्री मिसाइल का होता है, इंप्रूव वर्जन ऑफ त्रिशूल होता है, ठीक है। त्रिशूल का शॉर्ट एयर रेंज सरफेस टू एयर है, रेंज ऑफ 9 से 12। मैत्री मिसाइल का तो इंप्रूव वर्जन ऑफ त्रिशूल मिसाइल, फ्रेंच माइका DRDO त्रिशूल भी बनाया। अस्त्र क्या है, तो वो फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल, शॉर्ट 20 किलोमीटर एज वेल, लॉन्ग रेंज 80 किलोमीटर टारगेट, और इंडिया सुखोई SU-305 MKI होता है, ठीक है। फर्स्ट एयर टू एयर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज 80 किलोमीटर टारगेट, इंडिया सुखोई होता है, ठीक है। सॉरी मिसाइल ये क्या था, हाइपरसोनिक होता है, 7.5 मैक होता है। सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल DRDO इसको करता है। रेंज क्या था 700 किलोमीटर। लैंड बेस्ड सबमर्सिबल क्या था, K-50 फिर का बोलते हैं, ठीक है, याद रखो। सॉरी क्या है, हाइपरसोनिक होता है, सरफेस टू सरफेस टेक्निकल मिसाइल और DRDO, रेंज 700 किलोमीटर। लैंड बेस्ड सबमरीन क्या होता है, K-50 फिर का बोलते हैं। स्केल मिसाइल का सबमरीन लॉन्च बेसाइड सगार का होता है, DRDO ने स्टार्ट किया। रेंज कितना 700 से 1500 विद वेरिंग वेलोड होता है। और INS अरिहांस होता है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का क्रूज मिसाइल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म DRDO प्रोपोल्सन टू प्रोसेस प्रोपोल्सन विद सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट फॉर इनिशियल सिस्टम टू सप्रेशन, मतलब शुरुआत में सॉलिड होता है, बाद में लिक्विड करता है। शुरुआत में सॉलिड तो इनिशियल के लिए, बाद में लिक्विड हम यूज करते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। ब्रह्मोस 2 भी किस काम का, मतलब फर्स्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस 2, इसका मैक 7 होता है, ठीक है। निर्भय ये क्या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है, रेंज 1000 से 1500 होता है, और वेट कितना 1000 किलोग्राम से, मैक ऑफ 0.7 मैक होता है, ठीक है। सबसोनिक है, रेंज 1000 से, वेट 1000 हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अभी तो 3M54 क्लब, ये कहता है क्लब मिसाइल फ्रॉम रसिया, इसको करते हैं। रेंज कितना है 250 किलोमीटर से ये होगा। एवरेज स्पीड कितना 0.8 मैक होता है। मॉस्किटो मिसाइल ये कहता है रसियन होता है, सुपर सोनिक रामजेट होता है, रेंज इसका 120 किलोमीटर। रसियन सुपर सोनिक रामजेट, रेंज ऑफ 120 किलोमीटर। अब देखो पोपई मिसाइल है, इंडियाज इजराइल रफाइल इमेट पोपई मिसाइल, इसका न्यूक्लियर वारहेड होता है 80 किलोमीटर तक। इंडियाज रफाइल इमेट पोपई मिसाइल है तो न्यूक्लियर वारहेड 80 किलोमीटर तक होता है, बस हो गया। अब इसमें देख लो अगला, अगला तुम क्या डिफेंस ऑफ, ये देख लो इंटरनेशनल करते क्या है, बिक्स, बिक्स होता है कैपेबिलिटी सिग्नलिंग ब्रोदरहुड, कैपेबिलिटी सिग्नलिंग ब्रोदरहुड, और आई से भी कुछ होगा, बिक्स, बिक्स याद रखो। इंटरेस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, कैपेबिलिटी सिग्नलिंग और ब्रोदरहुड, ठीक है, ये हो गया। आदमी से देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये होगा, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, फ्रांस के साथ शक्ति, बांग्लादेश के साथ संप्रीति और शक्ति हो गया। किर्गिस्तान के साथ खंजर, नेपाल के साथ सौर्य किरण, ठीक है, नेपाल के साथ सौर्य किरण। अब ये सब कुछ है नहीं। ओमान के साथ नागा, निबिक साइड देख लो
फ्रांस के साथ बरून, ओमान के साथ नसीम अल बहर, रसिया के साथ इंडिया इंदिरा नेवी, यूके के साथ कोंकण एयरपोर्ट वाइल्स ब्लो, इसराइल का ब्लू फ्लैग 17 हो गया, यूएई डिजर्ट ईगल 2, यूके मतलब इंद्रधनुष 4 और यूएसए क्या रेड फ्लैग 16, ठीक है, याद रखो और कुछ काम का है नहीं आगे। अभी देखो इंडियन आर्मी का सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी को किसी दिन मोहम्मद करीपा ने फर्स्ट कमांडिंग चार्ज का पोस्ट उधर से लिया था, फ्रांसिस बुचर से, ठीक है, 15 जनवरी 1950 को, ठीक है। टैंक्स का तो फाइटिंग व्हीकल होता है, इसमें ट्रेड के फाइटिंग व्हीकल भी ट्रैक्स होता है। विजयंत ये क्या तुम फर्स्ट इंजीनियर टैंक होता है। T-72 ये क्या सोवियत डिजाइन है, इसमें इसके इंडिजिनस टाइप का अजिया टैंक 1995 के इंडिजिनस टाइप का विस्मा है, इंपोर्ट किया गया रसिया से किया गया है। अर्जुन टैंक ये क्या अर्जुन MK2 बोलते हैं इसको, ये क्या थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक होता है जिसमें सिंगल मल्टी फ्यूल डीजल इंजन यूज करता है। थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है, इसको सिंगल मल्टी फ्यूल यूज करता है। इंडिया फर्स्ट अनमैन टैंक, ये देखो SUC अनमैन टैंक हो गया। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च का डेवलपमेंट व्हीकल अवार्डी में हमने बनाते हैं और स्पाई करते हैं 15 ग्राउंड तक, ठीक है। अनमैन टैंक हो गया। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट स्पाई एट 50 किलोमीटर, ठीक है। 3 वेरिएंट्स अनमैन्ड सर्विलेंस माइन डिटेक्शन न्यूक्लियर बायोथ्रेट के लिए, ठीक। स्मॉलर क्या है एक्सकेबुलरी का इंडिजिनस असॉल्ट राइफल हो गया। की फीचर्स के ऑटोमेटिक फायर मोटर, लेटर डिजाइन और फ्लैशलाइट, ठीक है। ऑटोमेटिक लेजर डिजाइन लेजर फ्लैश में डाल दिएगा, ठीक है। मॉडर्न सब मशीन कार्बन ये क्या है सब मशीन गन, जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है तिरुचिपल्ली में, ठीक है। सब मशीन गन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिपल्ली में, ठीक है। AK-103 रसिया में स्टार्ट किया गया था और AK-203 ये करवेठी अमेठी और यूपी में M4A1 ये क्यों कहा तुमको, ये कार्बाइन ये यूएसए से लिया गया है और घातक इसका स्पेशल फोर्स जिसमें पारा घातक इसको यूज करता है। M4A1 कार्बाइन यूएसए को आर्टिलरी इक्विपमेंट, ये क्या तुम कैलिबर गन होते हैं, ये फील्ड गन क्या स्मॉलर गन होते हैं। हॉविजर क्या स्मॉल बैरल लेंथ है जो कि पुल करते प्रोजेक्टर को हाई ट्रैजेक्टरी पे। मल्टीपल रॉकेट ट्रांजेक्शन ये क्या अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, इसका एग्जांपल को पिनाका MP हो गया। लेस एक्यूरेट है बट हैव लो रेट ऑफ फायर, लेस एक्यूरेट एंड हैव लो रेट ऑफ फायर होता है, ठीक है। पिनाका एग्जांपल सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का कैरी रॉकेट और मिसाइल को कैरी करता है। इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम ये क्या मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और डबल टायर्ड सिस्टम है। प्रद्युम्न या फिर अश्विन इसका टाइप है, ठीक है। सुनो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो डबल टायर्ड है। पृथ्वी एयर डिफेंस के लिए कौन सा प्रद्युम्न, एडवांस एयर डिफेंस के लिए अश्विन है, बस ये दो याद रखो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ काम का है। 2 टायर BMD सिस्टम, इसमें देख लो एक्जो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड 50-80 किलोमीटर होता है 31 से 50 मील के लिए। एक जो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड 50-80 किलोमीटर तक के लिए होता है। दूसरा का फोर्थ कंट्री है इंडिया इसके साथ। पहला कौन सा यूनाइटेड स्टेट, रसिया, इजराइल और आफ्टर द टेस्ट ऑफ PAD, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। ये देखो UAV ग्रुप, ये देखो अनमैन्ड एयर व्हीकल, इसको निशांत टैक्टिकल UAV और लक्ष्य पायलट ट्रैकर, ये दो हमने निशांत UAV हो गया और लक्ष्य पायलट हो गया, ठीक है। AD एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लक्ष्य पॉइंटलेस टारगेट सिस्टम का ड्रोन सिस्टम। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर एंड सस्टेनेबल बाई टर्बोजेट इंजन इन फ्लाइट, ड्रोन सिस्टम हो गया। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर हो गया, सस्टेन बाई टर्बोजेट इंजन इन फ्लाइट, लैंड और सी पे करते हैं। हेल क्या हाई एल्टीट्यूड लो इंडोरेंस हो गया और मेल क्या मीडियम एल्टीट्यूड लाइट VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये 3 तरह के UAV है, ठीक है। हेल मेल और VTOL, ठीक है। रुस्तम का मेल UAV है डेवलप बाई DRDO, मेल मतलब मीडियम वाला। NAL LCR लाइट कानाडा रिसर्च नो और ये 12 घंटे तक उड़ सकता है और रुस्तम और 12 घंटे तक, रुस्तम H 24 घंटे तक। रुस्तम 3 अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है जिसमें प्रेडेटर ड्रोन का भी यूज करते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब आगे देखो अगली न्यूक्लियर डिफेंस देख लो, इसमें कुछ खास नहीं। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एटॉमिक बॉम्ब या फिर कॉम्बिनेशन एटॉमिक बॉम्ब या फिर कॉम्बिनेशन करते हैं दोनों का, जो मतलब थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब इसको बोलते हैं, फ्यूजन का होता है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। कोड नेम सबसे पहले लिटिल बॉय फाइट बॉय था जो कि हमने जापान पे लगाया था। SUC ये देख लो स्प्लिट यूरेनियम चेन रिएक्शन, स्प्लिट यूरेनियम चेन रिएक्शन में क्रिटिकल मास इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिसाइल मटेरियल रिक्वायर्ड टू सस्टेन न्यूक्लियर। क्रिटिकल मास का मिनिमम अमाउंट ऑफ फिसल मटेरियल होता है जो कि रिक्वायर करता है सस्टेनेबल चेन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था, ज्वाइनिंग और फ्यूजन ऑफ 2 मटेरियल्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम थर्मोन्यूक्लियर बोलते हैं। लिथियम 6 ड्यूटेरियम को यूज करता है और ट्रिटियम इसमें बनता है, ठीक है। न्यूट्रल 6 ड्यूटेरियम को यूज करता है जिसमें ट्रिटियम बनता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर बम 2 प्रोसेस होता है, देखो फ्यूजन जो होता है ना इसमें, चलो अब ये देखो न्यूक्लियर फ्यूजन तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दूसरा न्यूट्रल फ्यूजन इसमें हाई एनर्जी फ्यूजन इसमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस है, ठीक है। अब ये देखो इसमें कुछ खास नहीं। न्यूक्लियर विंटर का तो फॉक्स स्मोक आ जाता है, पूरा क्रॉप ग्रोथ को डिस्टर्ब होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है इससे और फायर स्टॉर्म आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो पता ही सब क्या था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट ये 18 मई 1974 को बनाया था। इंडिया का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। पोखरण टेस्ट जो कि 1918 में स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन शक्ति, पोखरण टेस्ट ऑपरेशन शक्ति द्वारा, ठीक है। ट्रीटी न्यूक्लियर ट्रीटी का मल्टीलेटरल ट्रीटी होता है, ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन का 3 एलिमेंट्स नॉन प्रोलिफरेशन डिसआर्मेंट और पीसफुल यूज ऑफ ये मतलब नॉन प्रोलिफरेशन
डिसआर्मेंट और ये इसमें क्या, स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर विल नॉट एक्वायर देम, स्टेट विद न्यूक्लियर विल नॉट परसू डिसआर्मेंट, मतलब जिनके पास नहीं है वो नहीं लेंगे, जिनके पास है वो कम करेंगे, और स्टेट कैन एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ पीसफुल चीज के लिए, वो भी सेफ गार्ड करना, ठीक है। प्रियर टू एक्सप्लोसिव, प्रियर टू 1 जुलाई 1960 से पहले जो आया उसी के बाद 1 जनवरी 1960 कैन नॉट ट्रांसफर, 1 जनवरी 1966 से पहले जो हुए और उसे ट्रांसफर ही करते 5 कौन से, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है। एनपीटी का डिस्क्रिमिनेटिंग होता है क्योंकि कुछ ही कंट्रीज को देता है, प्रेजेंस ऑफ चाइना और पाकिस्तान है इसलिए इंडिया को भी होना पड़ेगा। टाइमलाइन फॉर न्यूक्लियर स्टेट्स टू गेट राइट, टाइमलाइन क्या है न्यूक्लियर स्टेट का करने के लिए, मतलब वो करने के लिए। सीटीबीटी का बिग पैट, बैनिंग ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिनेवा में बैनिंग सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, जिनेवा वाले ने किया था, इंडिया 90 सिग्नेटरी है, सीपीटी का नहीं एनपीटी का, ठीक है। प्रोहिबिशन करना है किसी भी चीज़ का, प्रोहिबिट द डिप्लॉयमेंट ऑफ, डिप्लॉयमेंट भी नहीं करना, किसी स्टेट को असिस्टेंट भी नहीं करना, डिप्लॉयमेंट भी नहीं करना है, असिस्ट भी करना है। ट्रीटी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर, ये कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन है जो कि पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन कंट्री करते हैं, प्रोहिबिट करना डिप्लॉयमेंट को, असिस्ट भी नहीं करना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सेट है, उसमें ज़्यादा क्लियर नहीं था, इसमें क्लियर है, ठीक है। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, एक एटमॉस्फेयर आउटर, मतलब एटमॉस्फेयर आउटर में अंडर वाटर को भी कवर करता है, यहाँ से नहीं करते हैं। साइन कहाँ गया था, मॉस्को में, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, सीबर्ट ट्रीटी के इम्प्लेसमेंट के लिए है, सीबर्ट के और के लिए, और ओशन फ्लोर या फिर सब सॉइल दे रहा हो, और ये 12 माइल के बाहर नहीं यूज़ करना, ठीक है। इम्प्लेसमेंट सीबेड और ओशन फ्लोर पर, सब सॉइल में करना, और 12 माइल से ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये क्या, सीयूबी कॉर्पोरेशन हेल्प मिशन टू डेवलप न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस, और एडमिनिस्ट्रेटर करना सेफ गार्ड अरेंजमेंट को, न्यूक्लियर वॉचडॉग करना है, न्यूक्लियर वॉचडॉग इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वीना में, ठीक है। आईईए का कहाँ है हेडक्वार्टर, वीना में, ठीक है। एडिशनल प्रोटोकॉल इसमें कुछ काम का है नहीं, इसमें बस ये देख लो, गोल ऑफ एडिशन लिखा है, गोल राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन साइट्स, मतलब इन्फॉर्मेशन और साइट्स साइट का, ठीक है। इंडिया वाज रिक्वायर्ड टू पुट मोस्ट अंडर द आईईए सेफगार्ड सर्ट ऑफ सारे सिटीजन बाय 2008, जो कि उन्होंने किया 2010 तक सब कुछ आईईए के डालना है। रिप्रोसेस द यूएस ओरिजिन न्यूक्लियर फोल, ये तुम्हारा क्या है, इंडिया और उसका न्यूक्लियर डील था उसका, ठीक है। केमिकल वेपन, ये क्या, एनी सारे टॉक्सिक केमिकल्स के लिए होता है, मास रिएक्शन के लिए होता है। इसमें क्या क्या है देख लो, नर्व एजेंट, ब्लिस्टर एजेंट, चॉकिंग एजेंट और ब्लड एजेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है। नर्व एजेंट क्या होता है, बॉडी रेस्पिरेटरी या फिर कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी के लिए होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, सरीन, सोमान, टबून, वीएक्स, कोलेसिन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, इसमें ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन के लिए करता है। इसके एग्जाम्पल का सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, लेविसिड, फोस्टीन, ऑक्सीमाइड, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन, सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, ये सब इसके ब्लिस्टर एजेंट के एग्जांपल, ठीक। चोकिंग एजेंट क्या होता है, अटैक करता है बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एग्जांपल क्या, फॉस्फीन, क्लोरीन, क्लोरोमाइसिन। एबिलिटी टू ब्लड एजेंट क्या होता है, एबिलिटी टू यूज एंड ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड और साइनाइड क्लोराइड, ठीक है। इंपेसिटिंग एजेंट, राइट कंट्रोल, ये राइट एजेंट का एग्जांपल क्या, टीयर गैस हो, स्लीपिंग गैस हो, टीयर गैस, स्लीपिंग गैस, ठीक है। अभी तो वियतनाम वॉर, ये क्या था, एजेंट ऑरेंज, नॉर्थ कोरियन एजेंट यूज्ड वीएक्स, नॉर्थ कोरियन एजेंट ऑरेंज, नॉर्थ कोरियन एजेंट यूज्ड वीएक्स। नाइबोचिक एजेंट यूज्ड टू असैसिनेट फॉर्मर रशियन स्पाइस सर्जिस क्रिपिलर को, ठीक है। केमिकल, ये जेनेवा प्रोटोकॉल है जो केमिकल वेपन एक्सप्लोजन को रोकता है, ठीक है। प्रोहिबिट द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। राइट टू रिटेलिएट होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में हम यूज कर सकते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू रिटेलिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में यूज नहीं करना है, राइट टू रिटेलिएट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोहिबिट करता है यूज को, ठीक है। अब केमिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये देख लो, बिक्स, बिक्स मतलब क्या, बैन हो गया। इजराइल है साइंड बट नॉट रेटिफाइड, डिक्लेयर ऑल केमिकल, मतलब सबको केमिकल वेपन और केमिकल साइट्स दोनों को करना है, वेरिफिकेशन करते हैं टाइम टाइम, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी या फिर रिप्रेजेंटेटिव एजेंट, वायरस का यूज नहीं करना है, डिटेक्ट करना, इकोनॉमिक करना इजी टू यूज होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, इकोनॉमिक होता है, यूज होता है। 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजी, कौन कौन सा, बैक्टीरिया, सिंगल सेल होता है, रैकेट सेल, ये इंटरसेलुलर पैरासाइट जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं साइड सेल में। फंजाई कौन सा, जो यूज करते हैं क्रॉप्स के अगेंस्ट। और टॉक्सिन क्या है, ये तुमको, और ये टॉक्सिन क्या होता है, जो रिसिन होता है व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम द सीड ऑफ द कास्टर बीट होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होता है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, BWC बैन, ये कहता है डेवलपमेंट स्पॉट पाइलिंग, और क्वेश्चन के लिए दूसरा ट्रांसफर और रेस्टेंट करता है इसमें करने। और इसका प्राइमरी लैब क्या है, DRDE है, सॉरी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट स्टेब्लिशन, ये क्या है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। BWC बैन के लिए, ठीक है। MTCR देख लो, पेलोड ऑफ एटलीस्ट 500 टू लेके 300 किलोमीटर तक, 500 किलोग्राम तक का, और रेंज ऑफ एटलीस्ट 300 किलोमीटर से ऊपर तक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इंडिया ज्वाइल MTCR इन 2013। वासेनार अरेंजमेंट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया ज्वाइंट, ठीक है, डिलीवरी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स टू नॉन वास्तु, मतलब नहीं मेंबर कंट्री, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी ऑफ कन्वेंशनल, मतलब नॉन वासेनार कंपनी को दे तो ये होगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये का इनफॉर्मल ग्रुप है, एक्सपोर्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल, डू नॉट कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल, मेंटेन्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन यूनिफॉर्म लिस्ट ऑफ 54 कंट्रीज, 54 कंट्री का वो करता है, ठीक है। बस इतना याद रखो और क्या।